सर, जो नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया और इसमें कितने माओवादी जो है वो ढेर किए गए? बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित की जा रही है। इसी सिलसिले में कल दिनांक नारायणपुर जिला के आबूझमार क्षेत्र में परियादी और काकूर के बीच के जंगल में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की कैडर्स की उपस्थिति की आसूचना का आधार पर डीआरजी नारायणपुर, कांकर, कोंडागांव, बस्तर एवं बीएसएफ तथा एसटीएफ का संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना की गए थे। कल दिनांक 18 जुलाई प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ जारी रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे और इन 6 माओवादियों का शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर पीएलजी प्लेटून नंबर 1 का कंपनी कमांडर राहुल पुनेम सहित अन्य जो 5 प्लेटून का सदस्य के रूप में शिनाख्ती अभी हुआ है। और इस मुठभेड़ के दौरान AK-47 SLR, BLGL लॉन्चर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स, अम्यूनिशन और एक्सप्लोसिव मटेरियल भी रिकवर की गए थे। आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग लगातार जारी है और जिस तरीके से विगत समय में माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में अभी मात्र 6 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत कुल 204 माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और खासतौर पर जो नारायणपुर जिला के आबूझमार क्षेत्र अंतर्गत 21 मई को हुई मुठभेड़ के पश्चात जो सीपीएम माओवादी संगठन के जो सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू का डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई थे। और इस तरीके से माओवादी संगठन का भी लीडरशिप काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है। उनके सभी फॉर्मेशंस में संख्या बल कम होते जा रहा है, क्षेत्रफल सिमटते जा रहा है और उनका पैर के नीचे से जमीन खिसकता जा रहा है। इन सब परिस्थिति से हमको पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप सीपीएम माओवादी संगठन का खात्मा बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में विकास कार्य को गति देते हुए और एक नया सकारात्मक पहचान हम दिला सकते हैं। सर, जो मुठभेड़ इलाका है वो किस तरीके का इलाका है और कितने माओवादी वहाँ पर मौजूद रहे होंगे? जो आबूझमार क्षेत्र भौगोलिक परिस्थिति से काफ़ी कठिन एक ज्योग्राफिकल टेरेन इलाका है, घना जंगल क्षेत्र है, काफ़ी नदी नाला, खासतौर पर अभी जो बरसात के समय में जो नदी नाला में काफ़ी उफान में भी है। इन सब कठिन परिस्थिति के बावजूद भी हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा लगातार इन इलाका में भी अभियान संचालित कर काफ़ी अच्छी उपलब्धि अभी ले रहा है। जो विगत वर्ष में भी मानसून का अवधि में भी लगातार हमारा अभियान जारी रहा, उसको देखते हुए वर्ष 2025 में भी मानसून का अवधि में भी हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहा। अभी विगत यदि 1 महीने की बात करें तो लगभग 12 माओवादी के डेड बॉडी मानसून का अवधि में भी रिकवर की गई थी और आने वाले समय में भी लगातार जो मानसून का अवधि में भी हमारा अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। सर, मानसून में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जवानों को किस प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और नक्सलियों को कितना बड़ा ये नुकसान है? जो मानसून में कई प्रकार का हमको चुनौती को सामना करना पड़ते हैं, जैसा अभी लगातार पानी गिरने के कारण से जो नदी नाला में काफ़ी उफान में है और नदी नाला का पार करना, खासतौर पर आबूझमार जैसा जो कठिन भौगोलिक परिस्थिति इलाका में जो नेचुरल ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना काफ़ी एक चैलेंज रहते हैं। इसके बावजूद हमारा सुरक्षा बल सदस्य का मनोबल काफ़ी मजबूत है और उनकी इरादा स्पष्ट है और जंगल वॉरफेयर में इनका ट्रेनिंग भी इस विषय को लेकर लगातार दी गई थी। उससे सबसे ज़्यादा उनके मानसिक जो मनोबल है काफ़ी मजबूत है और जैसे एक स्पष्ट इरादा के साथ अभी मैदान में काम कर रहा है। इसलिए बाकी सब कठिनाई जो बात की बात हो जाते हैं जवानों के लिए, वो सिर्फ क्षेत्र का शांति और सुरक्षा और विकास के लिए समर्पित होकर काम करने के परिणाम स्वरूप इन सब चुनौतियों को बहुत आसानी से वो मीट आउट कर अभी अच्छे परिणाम अभियान में लेकर आ रहे हैं। और जैसा अन्य जितना भी जो भौगोलिक परिस्थिति रहते हैं या जो तेज गर्मी में भी हमारा अभियान लगातार जारी रहा। जो बसवराजू का डेड बॉडी जिस मुठभेड़ में रिकवर हुआ था वो पीक समर में मई महीने में मुठभेड़ हुई थे। जो बस्तर में जो जिला बीजापुर और तेलंगाना के जो सीमावर्ती कोरागुटल हिल्स में लगातार 21 दिन जो अभियान संचालित किए गए थे, इस दौरान भी काफ़ी पीक समर के सीजन थे। इस कठिनाई को भी दरकिनार करते हुए हमारा सुरक्षा बल सदस्य द्वारा बहुत बेहतर तरीके से अभियान संचालित किए गए थे। जो भी मौसम हो, जो भी परिस्थिति हो, हमारा बल सदस्य काफ़ी समर्पित है इस